Hello guys, today in this video I will discuss about the nomenclature of haloalkane and I will teach you how the name of haloalkane. Before going on topic, we should know importance points which is essential to the nomenclature of haloalkane. तो आज हम सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे कि हेलोएल्केन का नाम कैसे रखा जाता है और उसके लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो आवश्यक टॉपिक्स हैं, वो हम सबसे पहले आपको बताते हैं। तो टुडेज टॉपिक क्या है हमारा? नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन। जैसा कि आपको इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था हेलोएल्केन। देखिए हेलो एल्केन यानी हेलो से मतलब होता है हेलोजन का। हेलोजन, हेलो से क्या है? हेलोजन। और यहां जो है एल्केन, एल्केन इट मीन्स हाइड्रोकार्बन यानी HC। आप इसे यूज कर सकते हैं HC यानी हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से तो देखिए हेलो जो इसमें किस चीज को इंडिकेट करता है? हेलोजन को। एल्केन यानी हाइड्रोकार्बन चेन को। तो देखिए जो देयर आर टू वेज ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन। कितने होते हैं इसके? टू वेज होते हैं। देयर आर टू वेज ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन यानी हेलोएल्केन्स का जो नाम रखा जाता है दो तरह से रखा जाता है। पहला होता है ट्राइवियल और कॉमन सिस्टम, ठीक। दूसरा होता है IUPAC सिस्टम। दूसरा क्या होता है? IUPAC सिस्टम यानी हेलो एल्केन्स का जो नोमेनक्लेचर होता है, इसका जो नाम रखा जाता है वो दो सिस्टम में रखा जाता है, ट्राइवियल और कॉमन सिस्टम। यानी कॉमन सिस्टम को ही ट्राइवियल सिस्टम कहते हैं और दूसरा वेज होता है IUPAC सिस्टम। जैसा कि पहले हमने कहा कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ द नेम ऑफ हेलोएल्केन यानी हेलोएल्केन का नाम कैसे रखा जाता है। तो सबसे पहले हम आज को बताएंगे आपको कि ट्राइवियल और कॉमन सिस्टम के बारे में। सबसे पहले क्या बताएंगे? ट्राइवियल और कॉमन सिस्टम के बारे में। तो देखिए ट्राइवियल और कॉमन सिस्टम में क्या होता है कि इसमें 3 पॉइंट्स जो होता है इंपॉर्टेंस होते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इसमें प्रेफिक्स होता है। 3 प्रेफिक्स होते हैं। एक होता है एन प्रीफिक्स, दूसरा होता है आइसो प्रीफिक्स, तीसरा होता है नियो प्रीफिक्स। ये 3 चीज हम यूज करते हैं ट्राइवियल और कॉमन सिस्टम में। क्या करते हैं? ये 3। अब देखिए पहला कहां करते हैं हम? तो सबसे पहले हम आपको यहां बताते हैं कि ट्राइवियल पहला नियो प्रीफिक्स एन यानी जो नॉर्मल प्रीफिक्स एन, ये एन प्रीफिक्स एन जो होता है एन इंडिकेट करता है नॉर्मल को। इस चीज को नॉर्मल को। तो देखिए सबसे पहले जैसे ये आपको तो ये पता होना चाहिए ये हेलोएल्केन है तो हेलोजन तो इसमें रहेगा ही रहेगा।
और हेलोजन को जो होता है हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज से? एक्स से। हेलोजन को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। यानी यहां होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक। और X की जगह पे आप FCl Br ये रख सकते हैं। देखिए X हेलोजन जो है 7th A ग्रुप P ब्लॉक के एलिमेंट्स होता है और इसमें एक एस्टेटाइन भी आता है, लेकिन हमने वहां नहीं लिखा क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है? वो रेडियो एक्टिव होता है। आपको जो नोमेनक्लेचर करना है बस इसी के आधार पे करना है। X की जगह आपको क्या करना है? जैसे F लगा देना है, Cl लगा देना है, Br लगा देना है, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। कोई भी आप इनमें से यहां रख सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल देखिए आप, या हम जैसे मान लीजिए Cl रख दिया तो इसका नाम जो होता है क्या हो जाएगा? इसका N एथाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? N एथाइल क्लोराइड, N एथाइल क्लोराइड। इसी तरह से आप जितने भी एल्केन सीरीज का, जैसे कि इससे पहले हमने पढ़ाया था लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूं कि एल्केन जो होता है, एल्केन यानी हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उसको दो पार्ट्स में बांटा गया था। जैसे हमने बताया था कि एलिफेटिक, जैसे एलिफेटिक होता है और एरोमेटिक्स होता है। एलिफेटिक को टू क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। पहला होता है सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। तो इसमें जो हम जो नोमेनक्लेचर हेलो एल्केन में से यूज करते हैं हम सैचुरेटेड, यानी क्योंकि ये हेलो एल्केन नाम है, इसका क्या नाम है? हेलो एल्केन, यानी हेलोजन और एल्केन। तो इसीलिए हम इसमें कौन सा लेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेंगे। क्या लेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेंगे। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है एल्केन। एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, where n = 1 2 3 4। आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे इस तरह से बनता है। हमने बताया था इससे पहले भी और आज मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं कि जैसे C1 होता है तो क्या लेते हैं? मैथ, ये लिखेंगे इसमें। और एल्केन सीरीज है, आपको C2 होगा C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेन। ये आपको इससे पहले क्लास में भी पढ़ाया गया है, तो यहां पर हम थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देते हैं। तो देखिए इसमें क्या है? मैथ है, ANE लगा देनी है सब में। तो इसमें देखिए जैसे एल्केन है, हमने क्या लिखा है? एथाइल, एथाइल लिखा। तो एथाइल क्लोराइड जो होता है, देखिए एथाइल में कैसे बनता है? तो ये होता है एल्काइल, जैसे कि सैचुरेटेड होता है। तो सबसे पहले हम एल्काइल हैलाइड के बारे में आपको बताते हैं कि एल्केन से एल्काइल बनता है। तो जैसे एल्केन होता है, एल्केन से यानी कि जैसा कि कहता है हेलोजन, हेलो एल्केन इज द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। क्या है? यानी कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके वहां पर हेलोजन रख देंगे तो क्या बन जाता है? हेलो एल्केन बन जाता है। तो जैसे देखिए इसमें से क्या करेंगे? हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और ANE अगर हटाते हैं और +YL कर देते हैं तो क्या बन जाता है? एल्काइल बन जाता है। क्या बनता है? एल्काइल बनता है। तो उसी तरह से जैसे CH4 है, ये एक हाइड्रोजन को आप रिमूव करिए इसमें से +X कर दीजिए, यानी CH3X हो गया, CH3X। तो इसकी जगह तो एग्जाम्पल आप देखिए, अब आप CH3, तो ये हो गया आपको जैसे इसका हेलो एल्केन।
और इसमें माइनस यानी एक हाइड्रोजन हटाना है और प्लस Cl कर दीजिए। आप ऐसा नहीं कि Cl प्लस करना है, आप फ्लोरीन भी रख सकते हैं, ब्रोमीन भी रख सकते हैं, आयोडीन भी रख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा CH3Cl, CH3Cl ये क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड। क्या बन गया, ये मिथाइल क्लोराइड बन गया। तो इसी तरह से हमारा जो होता है एथाइल क्लोराइड हुआ, मिथाइल क्लोराइड हुआ, प्रोपाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है, तो ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा। इस तरह से बनता रहता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो कॉमन सिस्टम है, इसमें हमने कहा नॉर्मल। नॉर्मल में क्या होता है, इसे नोट हटा दें। नॉर्मल में जो होता है कोई भी ब्रांचेस नहीं होता है। और देखिए जैसे सी, देखिए इसमें हमने 3 कार्बन्स वाले लिए। देखिए 3 वाले को क्या कहते हैं, प्रोप। और एक हम क्या करते हैं, प्रोप में यानी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन। अगर इस फॉर्मूले से लगाएंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, देखिए प्रोपेन होता है, इसका जैसे फॉर्मूला है CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12। तो यहां देखिए क्या, एक हाइड्रोजन को, 1 हाइड्रोजन जो होते हैं हमें हटाना होता है और 1 ही हेलोजन को उसमें अटैच करना होता है। तो देखिए एक हाइड्रोजन हटा दिया हमने और यहां पर जो होता है हमने एक Br लगा दिया। क्या लगा दिया, Br, यानी F लगा सकते हैं आप, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, फ्लोरीन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपाइल। जैसा कभी हमने बताया था कि एल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन को हटा देने पर यानी कम कर देने पर एल्काइल बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्केन के एक ग्रुप से एक हाइड्रोजन हटा देने पर एल्काइल बन जाता है। तो जिसी और उसी हाइड्रोजन को, जो हाइड्रोजन हटाते हैं उसकी जगह पे, उसी जगह पे आपको फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी आप रख दीजिए तो वो बन जाएगा हेलो एल्केन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल ब्रोमाइड। ब्रोमाइड क्या बन गया, ये प्रोपाइल ब्रोमाइड। और उसी तरह से आपको देखिए, आपने देखा फर्स्ट नंबर पे हो रहा है, कोई ब्रांचेज नहीं हो रहा है इसमें, तो ये N हो गया। आप इसे N लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। N मींस होता है नॉर्मल, जैसा तो वैसा कर दिया हमने, ठीक है। इसमें केवल क्या किया हमने कि एक हाइड्रोजन को हटा के एक हेलोजन अटैच कर दिया। एक हाइड्रोजन को हटा के एक हेलोजन अटैच कर दिया तो क्या बन गया, ये नॉर्मल हो गया। तो N प्रीफिक्स इसमें ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, N को क्या कहते हैं, नॉर्मल। तो अब आपको कोई इसमें प्रॉब्लम, नेक्स्ट बताते हैं हम आपको। यहां पर देखिए दूसरा क्या है, आइसो। अब आइसो प्रीफिक्स कैसे यूज करते हैं, और ये तो पता होगा कि आपको कौन सा सिस्टम चल रहा है। सबसे पहले द नोमेनक्लेचर सिस्टम जो होते हैं, यानी कि हेलो एल्केन के लिए 2 होते हैं। पहला हमने बताया था ट्राइवियल और कॉमन सिस्टम, दूसरा क्या है, IUPAC। तो सबसे पहले हम आपको आज बता रहे हैं ट्राइवियल और कॉमन सिस्टम के बारे में। किसके बारे में, ट्राइवियल और कॉमन सिस्टम के बारे में। तो इसमें क्या पढ़ा आपने, पहला पढ़ा आपने नॉर्मल, दूसरा आइसो। आइसो क्या होता है, देखिए आइसो प्रीफिक्स describe the alkane which contains 1 methyl, क्या है, 1 methyl group at the end of कार्बन। कार्बन की लास्ट वाले कार्बन पर जो होता है एक मिथाइल ग्रुप ये अटैच करता है, उसे क्या कहते हैं, लास्ट में, यानी एक बार ब्रांच करते हैं। एक बार जब ब्रांच होगा, जैसे ये आपको और यहां पर लिख दीजिए
ये होगा, देखिए वन टाइम्स ब्रांच है। आप सिंपल कह सकते हैं कि ब्रांचेस जैसे बताया जाता है ब्रांचेस चेंज होते थे, ये वन टाइम सेल्स। देखिए एक ही मेथाइल ग्रुप है, यानी आइसो किस को डिस्क्राइब करता है कि ऐसे हेलो एल्केन को जिसमें एट द एंड ऑफ यानी लास्ट में जो होते हैं, लास्ट से पहले वाले जो नेबरिंग होता है उसमें एक मिथाइल ग्रुप होता है, ठीक है, और उसके बाद ये जुड़ा होता है, ये क्या हो जाएगा आइसो एल्केन। तो आइसो एल्केन में देखिए इसका क्या नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। उसके बाद जैसे ये देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहां पर हमने ये कर दिया, और एंड में आप हेलोजन लगाना नहीं भूलिएगा। ये क्या हो जाएगा आइसो पेंटाइल क्लोराइड। क्लोराइड, आइसोपेंटाइल क्लोराइड। तो देखिए सब में एक ब्रांच है लास्ट में, तो सबसे पहले क्या आपको पहचानना है इसमें, ये ट्राइवियल सिस्टम है, एन यानी नॉर्मल, आइसो प्रेफिक्स लगाते हैं, और तीसरा होता है नियो प्रेफिक्स, जो इसके कॉमन सिस्टम आज हमने आपको पढ़ा रहा हूं मैं आज आपको, ठीक है। तो इसको अब उसके बाद हम देखते हैं आप नियो। नियो प्रेफिक्स, तो नियो में देखिए इसमें दो बार होता है। नियो प्रेफिक्स जो होता है डिस्क्राइब दोज हेलो एल्केन व्हिच कंटेन्स टू मिथाइल ग्रुप एट द एंड ऑफ कार्बन। देखिए इसमें दो मिथाइल ग्रुप लास्ट में आता है, ठीक, और एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देंगे। यहां पर क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। आप चाहे इस पे आप जितना चाहे उतना बनाइए, आपको ध्यान में क्या रखना है कॉमन सिस्टम में, कॉमन जो होता है या ट्राइबल सिस्टम होते हैं उसमें तीन चीजों का आपको याद रखना है। पहला एन नॉर्मल जो होता है, यानी एन आइसो एंड नियो,